नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह उपस्थित हूं आप सबके सामने अपनी आज की नई वीडियो लेकर। एक बहुत ही कमाल का टेंडर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। देश का एक नया टेंडर जो निकाला है एनएसडीसी ने, नाम है अंबर। स्कीम से ही पता लग रहा है, बहुत बड़ी स्कीम है दोस्तों। इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कहाँ की लोकेशन है और क्या है पेमेंट का मेथड, इन सब डिटेल के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। मुझे आशा है ये वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में स्किल से जुड़ी हर जानकारी आपको समय पर मिल सके। शुरू करते हैं आज की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्किल इंडिया मार्ट में। जैसा कि बलराज जी ने आप सबको बताया कि आज फिर हम एक नए प्रोजेक्ट के साथ आए हैं और ये प्रोजेक्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम होगा अंबर एक्रीलेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। जैसा कि इस प्रोजेक्ट का नाम है, आप आगे आगे देखेंगे कि रिटेंशन वर्ड पर कितना ज़्यादा फोकस किया गया है इस स्कीम के अंदर। जिस तरह से एनएसडीसी लगातार नई नई स्कीम्स लाती रहती है, उसमें एक नई स्कीम ऐड हुई है अंबर, और ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन डिपार्टमेंट जो एनएसडीसी का, उसने ये आरएफपी लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में। अभी तक की जो डेट्स हैं वो 16 जून को इसकी प्री बिड मीटिंग हो चुकी है और इस प्रपोजल को फिल करने की जो अंतिम डेट होगी वो 30 तारीख होगी। पहले हम बता दें दोस्तों आपको कि ये प्रपोजल आपको एनएसडीसी ई प्रोक के माध्यम से सबमिट करना होगा। यहाँ पर सबमिट करने के लिए आपको एक डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत होगी और वो डिजिटल सिग्नेचर के साथ साथ एनक्रिप्शन भी उस सिग्नेचर के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली जो डिजिटल सिग्नेचर बनता है वो सिर्फ साइनिंग प्रोसेस के लिए होता है, परंतु एनएसडीसी ई प्रोक के लिए आपका डिजिटल सिग्नेचर के अंदर एनक्रिप्शन भी होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन पोर्टल पर कैसे इस आरएफपी को भरेंगे उसका भी एक कंप्लीट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर टेंडर फाइल करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन से ट्रेनिंग पार्टनर एलिजिबल होंगे। तो अंबर में लगभग सभी ट्रेनिंग पार्टनर्स को एलिजिबल किया गया है, चाहे वो एनएसडीसी का फंडेड पार्टनर हो, नॉन फंडेड पार्टनर हो, चाहे उसने पीएमकेके चला रखा हो, पीएमकेवीवाई हो, या फिर उसके अलावा उस पर कोई भी स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर्ड ट्रेनिंग पार्टनर जिसके पास मिनिमम जो ट्रेनिंग है वो किसी भी माध्यम से स्किल इंडिया पोर्टल यानी एसआईपी पोर्टल पर 1000 नंबर होना जरूरी है, चाहे वो स्किलिंग एक्सपीरियंस सीएसआर से क्यों ना हो या फिर प्राइवेटली पेड मॉडल से क्यों ना हो। थर्ड कंडीशन, आपको मिनिमम 3 ईयर का एग्जिस्टेंस चाहिए। फोर्थ कंडीशन में कहीं से भी आपका ऑर्गेनाइजेशन ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए। फिफ्थ में आप एक ट्रेनिंग पार्टनर को कम से कम 5 सेंटर अप्लाई करने पड़ेंगे और उसका प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस भी आपको देना पड़ेगा अपने टीपी या टीसी के नाम से। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इस प्रपोजल के बारे में, तो इसमें कितना टारगेट एनएसडीसी ने रखा है। अगर मैं आपको बताऊं, एनएसडीसी ने इस प्रपोजल के लिए जो इनिशियल फेज पर जो टारगेट रखा है वो कुछ चुनिंदा जॉब रोलों के अंदर रखा है। जिन चुनिंदा जॉब रोलों को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक मास एम्प्लॉयमेंट जॉब रोल, एक टेक्निकल जॉब रोल। अगर मैं मास एम्प्लॉयमेंट जॉब रोल की बात करूं तो उसके अंदर 4 जॉब रोलों को मेनली इंक्लूड किया गया है। रिटेल सेल्स एसोसिएट, टेलीकॉम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, हॉस्पिटैलिटी का फूड एंड बीवरेज स्टीवर्ड और हेल्थ केयर में हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव। उसी तरह टेक्निकल जॉब रोल में 2 जॉब रोल सिर्फ शामिल किए गए हैं, जूनियर फल स्टेक डेवलपर और क्लाउड सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है दोस्तों, अब जैसे टारगेट की मैंने आपको बताया, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टोटल टारगेट इस स्कीम के तहत 21,500 नंबर होगा।
जैसे मैंने आपको बताया 2 मास एम्प्लॉयमेंट जॉब रोल, जो 4 जॉब रोल की लिस्ट आपको दिखाई थी, उसमें 15,500 नंबर होगा और टेक्निकल जॉब में 6,000 नंबर होगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक पेमेंट का शेड्यूल भी हम आपको बता देते हैं कि इसमें फंडिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा एनएसडीसी ने चेंज किया है। अब तक एनएसडीसी 3 ट्रेंच में पैसा देती थी, इस बार 5 ट्रेंच में पैसा दिया जाएगा। पहली ट्रेंच एज यूजुअल एनरोलमेंट के टाइम पर दी जाएगी जो 25% होगी। उसके बाद जो सेकंड ट्रेंच सेम प्रोसीजर रहेगा, जिसमें आप बच्चों का सर्टिफिकेशन कराएंगे, जितने बच्चे आपके पास होंगे उनका नेक्स्ट 30% आपको दे दिया जाएगा। थर्ड ट्रेंच भी कंडीशन सेम है कि आपको जितना बच्चा आपने पास कराया उसका 70% अगर आप प्लेसमेंट अश्योर करते हो तो टोटल प्रोजेक्ट का 25% आपको मिल जाएगा, पूरे 100% बच्चों का, जितने बच्चे आपके पास हुए होंगे। अगर वो 50 से 69.9 के बीच में रहता है तो रेशियो प्रोपोर्शनेट के आधार पर मिलेगा, और 50 से कम रहता है तो एक भी बच्चे का पैसा आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था रिटेंशन, अब आ जाइए आप उस वर्ड पर, यानी रिटेंशन के नाम पर लगभग 20% पैसा और होल्ड कर लिया है एनएसडीसी ने। अभी तक आप बच्चे को प्लेस करते थे, प्लेसमेंट वेरीफाई होती थी, आपको 20% पैसा मिल जाता था। अब आपको 3 मंथ तक उस बच्चे को ट्रैक करना होगा। अगर आप 3 मंथ तक उसको ट्रैक करके उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड करेंगे, वेरीफाई होंगे, तो आपको 15% मिलेगा। बाकी का 5% आपको 6 महीने तक कैंडिडेट को ट्रैक करना होगा, उसके बाद आपको मिलेगा। जो रेशियो प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला थर्ड ट्रेंच प्लेसमेंट वाली में है, वही रिटेंशन की दोनों ट्रेंच में भी होगा। अब आ जाइए, एक लमसम अमाउंट एनएसडीसी ने डिसाइड किया है कि जो मास एम्प्लॉयमेंट जॉब रोल, जो 4 जॉब रोल दिए गए थे, उसका जो टोटल कॉस्ट होगा वो 12,105 रुपीज़ होगा। उसके अलावा जो टेक्निकल जॉब रोल होगा वो 24,794 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी 5 ट्रेंच और आपका टोटल पैसा। उसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ लोकेशन एनएसडीसी ने सिलेक्ट किया है, वो लोकेशन की एक लिस्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। सिर्फ इन्हीं लोकेशन में अंबर के ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किए जाएंगे इनिशियल फेज में। हो सकता है भविष्य में ये जो लोकेशन है वो इंक्रीज हो जाए, पर अभी के लिए जो लोकेशन है वो यही लोकेशन आप होगी। आपकी स्क्रीन पर सारी लोकेशन आपको दिखाई दे रही है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो नोट करने लायक हैं, एक टोटल 60 सेंटर ही एलोकेट किए जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि 21,500 नंबर है टोटल, तो 21,500 को 60 सेंटरों में बांटा जाएगा। एक टीपी को 5 से 10 लोकेशन मिलेगी। एक टीपी को जो टारगेट होगा वो मिनिमम 2 जॉब रोल के लिए एक सेंटर पर और मैक्सिमम 5 जॉब रोल के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो बैच साइज है वो 40 का रहेगा और हर एक ट्रेनिंग सेंटर पर एक टाइम में एक ही जॉब रोल चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण अपडेट आपकी। उसके अलावा कुछ अनेक्चर्स दिए गए हैं, उन अनेक्चरों को फिल करते हुए और सारा आपका रिकॉर्ड सबमिट करते हुए आपको टेंडर सबमिट करना है। उससे पहले आप एक बार आप इवैल्यूएशन जो क्राइटेरिया है उसमें भी मैं आपको एक बार ले जाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें 2 तरीके से इवैल्यूएशन कर रहे हैं, एक प्रॉफिटेबल एक नॉन प्रॉफिटेबल। तो मैं एक 2 टेबल बना देता हूँ, जिसमें एक प्रॉफिटेबल एक अनप्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल में मिनिमम जो है 0 मार्क्स है और मैक्सिमम 10 मार्क्स है। सबसे पहले टर्नओवर का मार्क्स होगा, इसमें मिनिमम टर्नओवर 1 करोड़ और मैक्सिमम अप टू 10 प्लस में पूरा 10 नंबर है। नोट फॉर प्रॉफिट में 50 लाख होगा और मैक्सिमम 3 करोड़ से ऊपर होगा। पास्ट परफॉर्मिंग एक्सपीरियंस अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है तो उसका 10,000 से ज़्यादा बच्चों पर उसे पूरे नंबर मिलेंगे और परसेंटेज जो है उसकी प्लेसमेंट की 70% से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं सेक्टोरियल एक्सपीरियंस की बात करूं तो 500 नंबर जिस भी सेक्टर में आप अप्लाई कर रहे हो, जो 4 सेक्टर आपको दिए थे उस सेक्टर में आपका जो चारों ये नए जो प्लान कर रहे हैं, रिटेल, हॉस्पिटलिटी, हेल्थ केयर,
टेलीकॉम, ग्रीन जॉब, इनमें होना चाहिए। मिनिमम 500 का नंबर, 50% से ज़्यादा जो है आपको उसमें प्लेसमेंट दिखाना होगा। उसके अलावा अगर आपने आईटी के अंदर अदर देन NSQ ऑफ लाइन अगर कुछ कोर्सेज किए हैं, कोई प्रोजेक्ट किए हैं, तो जैसे आईटी कोर्सेज, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा तो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स तक दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब रोल है, उसके अंदर आपका प्लेसमेंट रेट और जो प्रपोज सेंटर आपने प्रपोज किए हैं आपके हेडक्वार्टर को लेकर, और जो उनके एड्रेस प्रूफ वगैरह आपने सबमिट किए हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और सबसे लास्ट में एक प्रपोजल टेम्पलेट आपको दिया गया है, उसके 10 नंबर है, जिसमें आपको 1000 वर्ड में अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिए हुए पॉइंट्स के ध्यान में रखते हुए आपको वो पॉइंट डिस्कस करने हैं। ठीक है दोस्तों। तो 100 नंबर का टोटल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा। प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल में सिर्फ एक टर्नओवर का जो क्लोज है वो अलग है, बाकी सब क्लोज सेम रहेंगे। तो उसके अलावा जो लोग इस प्रपोजल में लिखा हुआ है कि 10 to 12 जो बिल्डर हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे इस प्रपोजल के लिए, और उन्हें NSDC के हेड ऑफिस बुलाया जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए, जो कि 50 नंबर की होगी, और दोनों नंबर मिलाकर उनका कंप्लीट इवैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये था एक बेहतरीन प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग पार्टनर के लिए एक शानदार मौका। NSDC जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट की इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है, उसका एक शानदार प्रोजेक्ट जिसकी कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। जल्दी दोस्तों आपके सामने उपलब्ध होंगे एक नई वीडियो के। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? मुझे आशा है अंबर स्कीम के ऊपर बनाया हुआ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। अगली बार मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।